ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज मैं बृहदारण्यक उपनिषद का संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यह बृहत अर्थात ये जो है बृहत का मतलब यह बड़ी है। सभी उपनिषदों से बड़ी होने के कारण इसे बृहद कहा गया। और अरण्य में इसका यह कही गई, जिसके कारण से इसका नाम आरण्यक हुआ। और अरण्य वन को कहते हैं, तो अरण्य में इसका यह कही गई, इसीलिए इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा। उपनिषद वस्तुतः ब्रह्म विद्या का नाम है। उपनिषद का नाम सुनते ही मन पावन हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। हम तो चूँकि भारतीय हैं, हमारे अंदर रग रग में यह रची बसी है उपनिषद, इसलिए नहीं, इसको जिसने भी पढ़ा, उपनिषद को जिसने पढ़ा, जिसने इसको देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, वह गदगद हो उठा। और उसी क्रम में मैं केवल एक ही नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, जो जर्मनी के दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर जो थे, जो 1788 और 1860 के मध्य ये इनका काल माना जाता है। और उन्होंने जब उपनिषद का अध्ययन किया तो गदगद हो उठे और आश्चर्यचकित हो उठे, और ही बिकेम एट ए लॉस। और यह कहते हुए क्या कहा कि इस भूमंडल के साहित्य में उपनिषदों से बढ़कर आत्मोत्थान करने वाली कोई अन्य पुस्तक नहीं है। इन ग्रंथों से मुझे इस जीवन में तो शांति और सांत्वना मिली ही है, मृत्यु के उपरांत भी यह उपनिषद ज्ञान ही मुझे शांति प्रदान करेगा। इस प्रकार की बात ये जर्मनी के एक दार्शनिक, जो इस देश के नहीं है, इस मिट्टी के नहीं हैं, चूँकि इसका जो विषय प्रतिपाद्य जो कुछ भी है, तो इन उपनिषदों को देखकर वे इस प्रकार की बात कहते हैं। और उनका मन मयूर कहते हैं नाच उठता है इस ग्रंथ को पढ़कर, इस ग्रंथ को देखकर। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई है, यह अपूर्व ही नहीं, यह आत्मोत्थान करने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है कि आखिर यह बृहदारण्यक उपनिषद, इसका नाम क्यों पड़ा। यह बृहत इसका आकार है, जैसा कि भाष्यकार ने प्रारंभ में ही बृहदारण्यक उपनिषद के जो पूज्यपाद जो शंकर हैं, शंकराचार्य ने, उन्होंने आरंभ में ही यह बात कही है। और ये कहते हुए कि यह ग्रंथ, यह जो है ब्रह्म विद्या, यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन अर्थात उच्छेद हो जाता है। जो जितने भी कारण जनित, जितने भी अज्ञान जनित जो अंधकार हैं, वह सब उस सब का नाश हो जाता है। अवसादन अर्थात उच्छेद हो जाता है। यहाँ उन्होंने आगे यह भी कहा है, इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है, क्योंकि उपनिषद में उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और सद धातु है। सद धातु का यहाँ अवसादन अर्थ के लिए है, कई अर्थों में सद धातु है। तो अवसादन माने समाप्त करना, मनोमालिन्य को कारण जनित जितने भी है, कारण से अभिप्राय है कि यहाँ अज्ञान जनित जो कुछ भी हैं, उसके विनाश के लिए, नाश के लिए, अवसादन के लिए यह पर्याप्त है। और यद्यपि शंकर भाष्य में शंकराचार्य का मत है कि अज्ञान, अविद्या, माया सब एक ही है,
तो माया से आच्छन्न जो ब्रह्म है वह ईश्वर कहलाता है और अविद्या से आच्छन्न ब्रह्म जीव कहलाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो इसीलिए अंतर है कि माया सत्वगुण प्रधान है और अविद्या सत्वगुण प्रधान नहीं होने के कारण एक से आच्छन्न ब्रह्म ईश्वर है और दूसरे से और अविद्या से आच्छन्न ब्रह्म जीव कहलाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतज अमल सहज सुखराशि। आचार्य तुलसी भी ऐसा दिन दिन घोष करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो उपनिषद है जिसमें उपसर्ग है, नी धातु है, सद उपसर्ग है, माफ कीजिएगा उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है और सद धातु से उपनिषद शब्द निश्रित होता है और सद धातु के कई अर्थों में कहा गया है। तो यहाँ पर सद धातु का जो अर्थ है वह अवसादन के लिए कहा गया है और अवसादन का अर्थ उच्छेद है। तो अज्ञान जनित कारण जनित जितने भी दोष हैं उन सबको समाप्त करने का कारण यही बनता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार बंधन को दूर करने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए संसार के कारण अर्थात अज्ञान की निवृत्ति के साधन ब्रह्म जो हैं आत्मैक्य बोध की प्राप्ति के लिए उसकी यह अल्प ग्रंथ वाली कहते व्याख्या आरंभ की जाती है। आरंभ में कहते हैं और यह कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन उच्छेद करती है। इसीलिए उपनिषद शब्द से यहाँ कही जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर दो उपसर्ग हैं, उपसर्ग है उपनिषद में, नी भी उपसर्ग है और सद धातु कई अर्थों में है। यहाँ अवसादन अर्थ है, उच्छेद अर्थ के लिए है। उसी को संसार हेतु निवृत्ति कहा है उन्होंने अपनी भाष्य में। संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मयी तत्व विद्या प्रतिपत्तये। इन्होंने क्या कहा कि यह जो ब्रह्म विद्या है अपने में लगे हुए जो ऐसे पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन अर्थात उच्छेद करती है। इसीलिए उपनिषद कहलाती है। तो यहाँ पर अवसादन का अर्थ उच्छेद है। ये सद धातु कई अर्थों में है, यहाँ अवसादन अर्थ में भाष्यकार ने इसका प्रयोग किया है। तो यह जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सेयं षडध्यायी स्वयं कह रहे हैं कि यह 6 अध्यायों में विभक्त है। अरण्य अनुच्यमानत्वात्, अरण्य माने वन में, अनुच्यमानत्वात् अर्थात बोले जाने के कारण, कही जाने के कारण, आरण्यकम, इसे आरण्यक नाम दिया गया। वन में कही जाने के कारण से आरण्यक नाम हुआ। और बृहत्वात्, बृहत होने के कारण, बड़ी होने के कारण, परिणाम तो यह आकार में, यह कलेवर में बड़ी होने के कारण बृहदारण्यकम इसका नाम पड़ा। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि यह जन्म जन्मांतर के दुखों को निवारण करने का यह बहुत बड़ा यह कारण बनता है। और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती। इसमें अनिष्ट की निवृत्ति होती है और जो इष्ट है उसकी प्राप्ति ही इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। इसमें यह बात यह बता दूं कि इसके 6 अध्यायों में यह बृहदारण्यक ग्रंथ विभाजित है, जिनमें अलग अलग अध्यायों में कई ब्राह्मणों में विभक्त है। ब्राह्मण यहाँ अध्याय के लिए आया है। तो इसके अलग अलग अंग के लिए, पार्ट के लिए, तो 6 अध्यायों में विभक्त यह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं और द्वितीय में भी 6, तृतीय में 9 ब्राह्मणों में यह बटा हुआ है यह ग्रंथ, चतुर्थ में भी 6 हैं, पंचम अध्याय में 15 हैं और षष्ठ में भी 6 हैं। इस प्रकार से यह कलेवर की दृष्टि से यह उपनिषद समस्त उपनिषदों से बड़ी होने के कारण, बृहत होने के कारण और अरण्य में इसका वाचन हुआ, कही गई, इसीलिए आरण्यक नाम हुआ। तो बृहदारण्यक इसका नाम पड़ा। यह बात पूज्यपाद शंकर ने, आदि शंकर ने अपने प्रारंभ में ही यह बात इन्होंने इसका खुलासा किया है। और इसके
थोड़ा सा मुख्य आकर्षण क्या है इस ग्रंथ का, तो इसमें मुख्य आकर्षण जो है याज्ञवल्क, एक अद्भुत अलौकिक महर्षि याज्ञवल्क वहाँ के विद्वान थे। राजा जनक के साथ तीसरे और चौथे में पूरा का पूरा आध्यात्म विद्या पर, ब्रह्म विद्या पर चर्चा होती है, क्योंकि मिथिला के जितने विद्वान थे सब आत्म विद्या विशारद थे। जो भागवत के नवम स्कंध में जो बात कही गई है कि किस प्रकार से विद्या के विशारद थे, आत्म विद्या विशारदाह कह करके उन्होंने भागवत में जो भागवत में व्यास ने इसको स्पष्ट किया है, वेद व्यास जी ने, कि यह जितने भी वहाँ राजा हुए हैं मिथिला में आत्म विद्या विशारद थे और बड़े ही अद्भुत विद्वान सब हुए हैं। तो मुख्य जो आकर्षण है, तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं जिसकी चर्चा हुई है, और 2 पत्नियों में एक कात्यायनी थी जो गृह स्वामिनी थी, घर के काम को देखती थी। दूसरी पत्नी मैत्रेयी थी, जिन्हें उनके पति ने कहा कि अब मैं संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ, कृपा अब तुम्हें दोनों को बांट देता हूँ आधी आधी संपत्ति। तो कात्यायनी तो शांत भाव से चुप रही, स्वभाव से वह ऐसे ही थी, मितभाषिणी थी, लेकिन मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, वह चुप नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रियवर, समस्त पृथ्वी भी मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमृत हो जाऊंगी? तो कहते हैं नहीं। फिर उन्होंने मैत्रेयी जो थी उनकी याज्ञवल्क्य की भार्या पत्नी, उन्होंने कहा कि यदि ये ना हम न अमृता श्याम, ये ना हम नामृता श्याम, जिससे मैं अमृत नहीं हो पाती हूँ, नहीं हो पाऊंगी, तो फिर किम हम तेन कुर्याम, फिर उस संपत्ति से, उस धन से क्या लाभ, को लाभ, क्या लाभ होगा? ये 2 बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय के 4 ब्राह्मण के 3 मंत्र में यह बात कही है कि ये ना हम नामृता श्याम, जिससे मैं अमृत नहीं हो पाऊंगी, तो किम हम तेन कुर्याम, मैं क्या करूंगी उस धन लेकर के। तो उन्होंने, उनके पति याज्ञवल्क्य प्रसन्न होते हैं, जो आकर्षण का केंद्र है इस पूरे ग्रंथ का। और तब उनके पति याज्ञवल्क्य ने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने पूरी की पूरी शिक्षा दी कि आत्मा बाहरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो की बात कही है कि निदिध्यासन करो इसको, यह आत्मा द्रष्टव्य है। जिस आत्मा के बारे में मुंडक उपनिषद और अन्य उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। उस आत्मा के लिए कहते हैं उसको देखो। देखेंगे कैसे उस आत्मा को, सूक्ष्म को? तो समाधिस्थ होकर के देखो। आत्मा बाहरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, यह बात कहकर एक दर्शन का आधार स्तंभ खड़ा करवाने का श्रेय माता ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को ही जाता है। और इस प्रकार से उतना ही नहीं, अपने पति से मैत्रेयी ने ब्रह्म विद्या के साथ साथ, आत्मविद्या के साथ साथ मधु विद्या का भी ज्ञान लिया, जो रहस्य विद्या है, जो दुर्लभ थी विद्या, ऐसे विद्या का ग्रहण किया। उन्होंने अपने पति से जिस विद्या को खुद कहते हैं याज्ञवल्क्य कि हे मैत्रेयी, जिस विद्या को सर्वप्रथम दध्यंग ऋषि ने अपने अश्वी कुमारों को अश्वमुख से समझाया था, स्वमुख से भी, उस ज्ञान को आज मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो और मेरे पास आओ और ध्यान पूर्वक सुनो। यह आकर्षण का केंद्र है। बृहदारण्यक उपनिषद के 3-4 अध्याय में याज्ञवल्क्य और जनक के साथ गजब का उनका आत्मविद्या के ऊपर चर्चा होती है। ऐसे आत्मविद्या विशारद राजा जनक थे और कई प्रदेशों से लोग आए थे, विद्वान सब वहाँ एकत्रित हुए और उस यज्ञ में, और कहा कि मैं ये 1000 गायें जो हैं 10-10 पाद जो हैं 10-10 तोले सोने का मैं लगा करके सिंह में रखा हूँ, ये सारी गाय उन्हीं को प्रदान किया जाएगा जो सर्वोत्तम घोषित होंगे। इस सारा का सारा आकर्षण का केंद्र था, दर्शन का केंद्र बना हुआ है। यह ग्रंथ अपूर्व और विलक्षण है। और मैत्रेयी जो है को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा मधु विद्या का ज्ञान देना बहुत बड़ी बात थी। जनक के शास्त्र आपस में शास्त्रार्थ होता है और ये सारा का सारा इस बृहदारण्यक उपनिषद का आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है। और किस प्रकार के उस समय लोग थे
जो उन्होंने कहा कि एक दिन तो अचानक याज्ञवल्क्य आश्रम में आते हैं उनके राजधानी में राजा जनक के। तो राजा जनक पूछ बैठते हैं कि हे राजन, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, आप क्या यहाँ पर गोधन के लिए आए हैं या आत्मज्ञान की भी हम लोग चर्चा करेंगे? तो वो कहते हैं कि दोनों के लिए हम आए हैं। उभयमेव सम्राट, हे सम्राट, हम तो दोनों के लिए आए हैं। किस प्रकार स्पष्ट वक्ता थे याज्ञवल्क्य, किस प्रकार का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और उन्होंने ऐसे आत्मज्ञानी जो मिथिला के राजा थे, जो आत्मविद्या विशारदाह जिसके लिए कहा गया है, वहाँ के जितने भी राजा हुए हैं सभी आत्मविद्या विशारदाह, आत्मविद्या के विशारद थे, कुशल थे, प्रवीण थे। ऐसे उस जनक की नगरी में याज्ञवल्क्य जैसे अद्भुत वहाँ के महर्षि थे, जिसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में हुई है। आकर्षण का केंद्र है यह बृहदारण्यक उपनिषद। और इसी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित था कि किस प्रकार से यह बृहद कलेवर होने के कारण बृहद आरण्यक कहा गया। और यह चूँकि यह विद्या अरण्य में, वन में कही गई, इसीलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। और बृहद होने के कारण बृहदारण्यक इसका नाम पड़ा। यह बात स्वयं पूज्यपाद शंकर ने अपने भाष्य के प्रारंभ में ही यह बात कही हुई है। और आकर्षण का यह केंद्र है कि किस प्रकार की बात कही है। और कहा है कि यह सेयं शरध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम और बृहत्वात् परिणामतो बृहदारण्यकम। चूँकि यह परिणाम में यह बहुत आकार में कलेवर में यह बड़ी है उपनिषद, इसलिए इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा, जो 6 अध्यायों में यह विभक्त है। तो इस प्रकार की बात जिसे देखकर जिन्हें पढ़कर भारतीय नहीं बल्कि ये पाश्चात्य विद्वान भी प्रसन्न होकर के मन मयूर उनके नाचने लगते हैं, ऐसे अद्भुत ग्रंथ को और उस ग्रंथकार महर्षि याज्ञवल्क्य को कोटशः नमन करते हुए, और उस राजा जनक को भी, उस विदेह को भी, जो वैदेहस्तु विदेहजः, तो ऐसे वैदेह को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।